आज हम आपको सिखाएंगे टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की ओर रनिंग कराना, वो भी काइन मास्टर ऐप से। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना टेक्स्ट है वो इस तरीके से अच्छे से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप भी इस तरीके से टेक्स्ट को रनिंग कराना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम इसमें सरल तरीके से बताने वाले हैं कि टेक्स्ट को ऐसे रनिंग कैसे करा सकते हो। आप चाहे 5 मिनट का टेक्स्ट रनिंग करा सकते हो, चाहे 10 मिनट, 20 मिनट, चाहे 50 घंटे तक का आप बड़ा बड़ा यहाँ पर टेक्स्ट को रनिंग करा सकते हो। तो चलिए हम आपको तरीका बताते हैं, वो कौन सा तरीका है। हम ऐप यूज कर रहे हैं काइन मास्टर ऐप। अगर आपके पास नहीं है तो प्ले स्टोर से ले लेना। तो चलिए ऐसा टेक्स्ट कैसे रनिंग कराते हैं, उससे पहले यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को जो लिखा हुआ है इसको अपन डिलीट करेंगे। तो चलिए डिलीट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अब डिलीट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर अपना कोई भी टेक्स्ट नहीं बचा है। अब यहाँ पर अपन टेक्स्ट लेकर आते हैं, तो चलते हैं नोट्स में। अरे कहाँ पर चले गए, चलिए नोट्स कहाँ पर है, देख सकते हैं यहाँ पर हम नोट्स में आ चुके हैं। अब नोट्स में आने के बाद आपको भी इसी तरीके से जितना भी बड़ा टेक्स्ट है, जितनी बड़ी स्टोरी है, इसी तरीके से आपको उसके पूरी स्टोरी के पैराग्राफ बना लेने हैं, ताकि रनिंग करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर देख सकते 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से 8 लाइन के मैंने 2 पैराग्राफ बना लिए हैं। आप अपनी पूरी स्टोरी की इसी तरीके से पैराग्राफ बना लेना है, तभी अच्छे से स्टोरी रनिंग करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तो चलिए यहाँ से हम अपन इस तरीके से पहले पैराग्राफ को करते हैं कॉपी। चलिए कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब चलते हैं यहाँ पर काइन मास्टर ऐप में। काइन मास्टर ऐप में जाने के बाद अब यहाँ पर अपन टेक्स्ट को लिखेंगे, यानी कि कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है। उसके लिए लेयर पर करेंगे एक बार क्लिक, टेक्स्ट पर करेंगे क्लिक। अब जो अपन ने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे, ओके पर कर देंगे क्लिक। अभी यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर कलर पर करेंगे क्लिक। उसके बाद ब्लैक कलर ले लेंगे और राइट पर कर देंगे क्लिक। अब देख सकते हैं यहाँ पर अपना कलर भी चेंज हो गया है। अब अपन इसका थोड़ा जूम ज़्यादा करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम वीडियो प्ले करके दिखाते हैं। अपना वीडियो प्ले हो चुका है, पर यहाँ पर टेक्स्ट रनिंग नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को रनिंग करा रहे हैं। आप वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखना। अब यहाँ पर टेक्स्ट को रनिंग कराने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा, यानी कि टेक्स्ट पर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरीके से टेक्स्ट को नीचे लेकर आना है और एक लाइन आपको दिखनी चाहिए, इतना आपको नीचे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक चाबी का ऑप्शन है, जहाँ पर हम टिक लगा रहे हैं, इसी चाबी के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। उसके बाद वीडियो को इस तरीके से खिसकाना है, यहाँ तक खिसकाना है जो अपना टेक्स्ट का एंड है। उसके बाद ये जो टेक्स्ट दिख रहा है इसको ऊपर की ओर ले जाना है। तो चलिए ऊपर की ओर ले चलते हैं और ऊपर की ओर ले चलते हैं, पूरा ऊपर की ओर कर देना है, डिस्प्ले पर दिखना नहीं चाहिए। इतना कुछ करने के बाद अब चलिए भी यहाँ पर खाली जगह पर एक बार क्लिक कर देते हैं। अब अपना टेक्स्ट रनिंग करने लगा होगा। यहाँ पर देख सकते टेक्स्ट जो अपना टेक्स्ट है वो यहाँ पर अच्छे से रनिंग करने लगा है। पर काफ़ी लोग यहाँ पर स्पीड प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। देख सकते स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड ही अपन अपने हिसाब से कम करेंगे, यानी कि अपन बोलते जाएंगे उसी हिसाब से इसकी स्पीड कम करेंगे। तो अभी इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हैं। अब काफ़ी लोग इसकी स्पीड स्लो नहीं कर पाते हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसकी स्पीड अपन अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। तो स्पीड कम करने के लिए यहाँ पर फिर से एक बार क्लिक करना इस टेक्स्ट पर, या आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक उंगली रखनी है और इस साइड खींचते हुए ले जाना है इस साइड। तो चलिए ले चलते हैं। अब देख सकते हैं मैंने 19 सेकंड तक, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अभी 19 सेकंड तक मैंने टेक्स्ट को खींचा है। और यहाँ पर देख सकते हैं
अपनी स्पीड स्लो हो गई है। तो और इसकी स्पीड स्लो करने के लिए और टेक्स्ट को खींचना होगा, तो फिर से यहाँ पर एक उंगली रखेंगे और इस साइड खींचते हुए ले जाएंगे। तो अब ले चलते हैं यहाँ पर थोड़ा और 30 सेकंड के आसपास। अब वीडियो को फिर से प्ले करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अभी टेक्स्ट की स्पीड ज़्यादा ही है, क्योंकि अपन यहाँ पर पढ़ेंगे तो एक लाइन पढ़ेंगे तो एक ही लाइन यहाँ पर ऊपर की ओर जाना चाहिए, इसीलिए इसकी स्पीड अभी और ज़्यादा है। तो अब हम पहुँचा देते हैं यहाँ पर खिसका कर 40 सेकंड तक। तो देख सकते हैं यहाँ पर 40 सेकंड तक पहुँचा दिया है। अब वीडियो को प्ले करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर अपनी स्पीड सही है। इस तरीके से अपना पहला पैराग्राफ अच्छे से सेट हो गया। अब यहाँ पर स्टोरी वीडियो में एक पैराग्राफ तो होता नहीं है, आपको 10 पैराग्राफ या पूरी स्टोरी भी रनिंग करानी पड़ सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं है, इसी तरीके से एक पहला ही पैराग्राफ अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसका बस कॉपी पेस्ट रह गया और डुप्लीकेट करने को रह गया। अब दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर ऐड करने के लिए फिर से यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 बिंदी पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे ताकि इसका डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद अब ये जो इसका डुप्लीकेट है ये वाला, इसको इस साइड ले चलेंगे खींचते हुए। तो यहाँ पर आपको एक उंगली रखनी होगी और इस साइड खींचना होगा। तो चलिए खींचते हैं। खींचने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर अभी शब्द एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। अपन तब तक खींचेंगे यहाँ पर शब्द एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें। तो चलिए अपन खींच लेते हैं और खींच लेते हैं, थोड़ा और खींच लेते हैं। यहाँ पर शब्द अभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो देख सकते अब यहाँ पर नहीं चल रहे, थोड़ा और खींचेंगे। अब यहाँ पर देख सकते गैप ज़्यादा हो गया तो इस साइड इसको खींच के कर देंगे। देख सकते और खींचते हैं, इतना काफ़ी है। इतना कुछ करने के बाद अब अपने देख सकते दोनों टेक्स्ट रनिंग करने लगे हैं अच्छे से। ये पहला है, ये दूसरा है। अब इसके बाद की जो भी अपनी कहानी या टेक्स्ट है वो इसमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए फिर से चलेंगे नोट्स में। नोट्स में जाने के बाद अब ये अपन ने पहला पैराग्राफ तो वहाँ पर पेस्ट कर दिया था। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए कर लेते हैं। कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद अब चलते हैं काइनमास्टर ऐप में। ऐप में जाने के बाद अभी यहाँ पर टेक्स्ट पर करेंगे एक बार क्लिक करने के बाद एडिट पर करेंगे क्लिक, और ये जो लिखा हुआ है इसको अपन डिलीट कर देंगे। तो चलिए डिलीट कर लेते हैं। चलिए डिलीट हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिलीट हो गया है। अब यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके पर कर देंगे क्लिक। अब ये अपना दूसरा पैराग्राफ ऐड हो गया है। तो चलिए वीडियो प्ले करके दिखाते हैं कि कोई रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब देख सकते हैं यहाँ पर अपना पहला पैराग्राफ अच्छे से रनिंग हो रहा है और दूसरा पैराग्राफ भी अच्छे से रनिंग होने लगा है। अगर आपको तीसरा पैराग्राफ भी ऐड करना है तो वही सेम प्रक्रिया है, इसका डुप्लीकेट करना है। तो चलिए आपको ये भी सिखा देते हैं फिर से। दूसरे वाले टेक्स्ट को आपको डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, उसके बाद 3 बिंदी पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट पर क्लिक करना है ताकि इसका डुप्लीकेट हो सके। अब डुप्लीकेट होने के बाद अब वही सेम प्रक्रिया है, इस टेक्स्ट को भी इस साइड खिसकाते हुए ले जाना है। तो चलिए ले चलते हैं। अब खिसकाना कैसे है, यहाँ पर आपको एक उंगली रखनी है और इस साइड खिसकानी है। तो चलिए खिसका लेते हैं और खिसकाएंगे। यहाँ पर शब्द एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन ने अच्छे से खिसका लिया है और ना ऊपर है ना नीचे है, एकदम अच्छे तरीके से खिसका लिया है। अब अगर इस तरीके से आपके में भी गैप हो रहा है तो इस साइड की ओर आपको थोड़ा खींच देना है। देख सकते थोड़ा और खींच देना है और थोड़ा खींच देना है, आप अपने अनुसार कर सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपना अच्छे से सेट हो गया है। अब तीसरा पैराग्राफ ऐड करने के लिए चलेंगे नोट्स में।
मान के चलो तीसरा पैराग्राफ अपना ये वाला है, तो इसको अपन यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब अपन चलेंगे काइनमास्टर ऐप में। पेस्ट करने के लिए एडिट पर करेंगे क्लिक, यहाँ पर तीसरे वाले पर क्लिक कर देना है, उसके बाद एडिट पर क्लिक कर देना है और ये जो लिखा हुआ है इसे डिलीट कर देंगे और जो अभी कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर डिलीट होने जा रहा है, बस कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर जो अपना पूरा है ये डिलीट हो जाएगा और जो अभी नोट से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ओके पर कर देंगे क्लिक। अब देख सकते हैं इसी तरीके से आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा आप टेक्स्ट रनिंग करा सकते हो और कोई भी यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके की और कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना पहला पैराग्राफ अच्छे से रनिंग कर रहा है। तो चलिए दूसरा पैराग्राफ भी यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ भी जुड़ चुका है और रनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है और अच्छे से यहाँ पर रनिंग करता जा रहा है, कोई भी ऊपर नीचे रनिंग नहीं हो रहा है। और यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ भी देख सकते हैं जुड़ने वाला है और कोई भी रनिंग में दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आप जितने चाहो उतनी बड़ी स्टोरी या आपका जो भी मैटर हो वो आप रनिंग करा सकते हो और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, आपका समाधान अवश्य होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।